हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि पौधों के विषय में जानना। अब बात कर रहे थे प्लांट्स के बारे में, और क्या क्या चीजें अभी तक आपने समझी है देख लीजिए। सबसे पहले आपने क्या देखा है, पौधों का वर्गीकरण देखा है, जिसमें हमने हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटी, श्रब यानी कि झाड़ियाँ, ट्री यानी कि पेड़ के बारे में हमने बात की है। फिर आपके पास आए हैं दूसरे प्रकार के पौधे, जिसमें आपने क्रीपर्स और क्लाइंबर्स की बात की है। हमने कहा ये इस प्रकार के पौधे हैं जो कि सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, इनके तने बहुत ही नाजुक होते हैं। तो या तो कैसे होंगे, क्रीपर्स होंगे, यानी कि पृथ्वी जो आपकी जमीन होती है, जमीन पे ही क्या होते हैं, बढ़ने लगते हैं जमीन के सहारे। या क्लाइंबर्स होंगे, अगर आपने सपोर्ट वहां पर दे दिया है, जैसे कि आपने किसी पेड़ पे क्या कर दिया है, पेड़ पे उस बेल को चढ़ा दिया है, तो उसी के सहारे फिर आगे बढ़ती रहेगी। तो इस प्रकार से आपने क्रीपर और क्लाइंबर्स के बारे में बात की थी। फिर आपने बात की थी कि लाइफ साइकिल, यानी कि कुछ आपने देखे हैं वार्षिक होते हैं, ठीक है, कुछ कैसे होते हैं, द्विवार्षिक होते हैं, कुछ आपने कहा पेरिनियल होते हैं, 12 मासी होते हैं। इसके बाद आपने बात की कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो फ्लावरिंग होते हैं, यानी कि जिनमें पुष्प लगते हैं, जिनमें फूल पाए जाते हैं, उसे आप क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, पुष्पीय पौधे कहते हैं। और जिनमें फूल नहीं पाए जाते हैं, नहीं लगते हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं, अपुष्पीय या फिर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आप उन्हें कहते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे थे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में, और ये आपके पास इमेज आती है जिसमें आपने दो भागों के बारे में बात की है। आपने कहा रूट सिस्टम और शूट सिस्टम होते हैं। अभी तक आप इतना समझ चुके हैं कि जो पौधे होते हैं उनमें कौन कौन से भाग होते हैं, ठीक है। और हम बात कर रहे थे उनके कार्य क्या क्या होते हैं, जिसमें अभी तक किस किस के कार्य अभी तक आपने देखे हैं। अभी तक आपने तने के कार्य को देख लिया कि तने के क्या कार्य होते हैं। आपने पत्ती के कार्य को भी देख लिया कि पत्ती के क्या कार्य होते हैं। आप पढ़ रहे थे फूल को, फ्लावर को, ठीक है। अभी तक हमने फूल का क्या देखा है, डायग्राम देखा है। आपने कहा कि जो फूल होते हैं, फूल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में हमने बात कर ली है। अब हम देखेंगे फूल के क्या कार्य होते हैं। उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। स्टेम यानी कि तने के क्या कार्य हमने पढ़े हैं, और पत्ती के क्या कार्य पढ़े हैं। अगर मैं तने की बात करूं, तो आपने कहा तो हमने क्या बातें की हैं, हमने कहा तने के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। क्या क्या फंक्शन आपने पढ़े थे। आपने कहा एक तो तने से सारे भाग क्या है, अटैच है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपने कहा यहाँ पर पेड़ में आपको पत्तियां मिल रही हैं, आपको शाखाएं मिल रही हैं, फल मिल रहे हैं, फूल मिल रहे हैं, सब किससे अटैच है। आपने कहा तने से ही अटैच है। दूसरा आपने क्या बोला था, जो तना होता है वो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन में, परिवहन में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। किसमें मदद करेगा, परिवहन में। अब परिवहन किन किन चीजों का हो रहा था। आपने कहा भोजन का परिवहन हो रहा था। परिवहन आप समझते हैं, परिवहन यानी कि आपने कहा कि एक जगह से दूसरी जगह चीजों को ले जाने के लिए जिस चीज की आपको आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। जैसे आपने कहा तना क्या है, भोजन को पत्तियों से, यहाँ पर पत्ती में भोजन बना है, सारी पत्तियों में भोजन बना है। आपने कहा तना क्या करेगा, भोजन को जड़ तक भी पहुंचाएगा, भोजन को ऊपर की ओर भी पहुंचाएगा। यहाँ पर जितनी भी पत्तियां हैं सबके साथ सेम चीजें करेगा, ठीक है। दूसरा किस चीज का परिवहन आपने कहा जल का परिवहन। जल कहाँ से होगा, आपने कहा यहाँ पर क्या है, पूरा जल होगा। यहाँ पर इस पूरे रीजन में क्या है, जल है। आपने कहा तो आपने यहाँ पर क्या बात की थी, आपने कहा यहाँ पे जल होगा, ठीक है। कहाँ पर, जहाँ पर भूमि के नीचे जड़ पाई जाती है। जड़ पानी को अवशोषित करके ऊपर के भागों में पहुंचाता है। किसके द्वारा, यहाँ पे कौन हेल्प करेगा। आपने कहा यहाँ पे जड़ क्या करेंगी, यहाँ पे जड़ से पानी को ऊपर भेजने में कौन मदद करेगा, तने यहाँ पे मदद करेंगे, ठीक है। अब दूसरा हमने किसकी बात की थी, पत्ती की बात की थी। आपने कहा पत्ती का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या हमने पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस हमने बात की थी। क्या होता है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण क्या होती है, वह विधि जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। दूसरा फंक्शन हमने कहा था ट्रांसपिरेशन।
ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन। अब ये चीजें क्या होती हैं, देख ले क्या क्या चीजें हमने समझी थी। पत्तियों के कार्य में आपने कहा था ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन। आपने कहा था वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, जो जल होता है क्या होता है, पौधे की पत्ती द्वारा जल की वाष्प के रूप में होने वाली हानि। ठीक है, क्या बोला हमने, हमने कहा पौधे की पत्ती द्वारा जल के वाष्प के रूप में होने वाली जो हानि होती है उसे हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। कल क्या बात की थी, ये पत्ती है, पत्ती में क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, हमने उसका स्ट्रक्चर भी देखा था, हमने कहा ये क्लोज टाइप का है। ओपन टाइप का कैसे बनाते हैं, इस प्रकार से हम ओपन टाइप का बनाते हैं। आपको क्लियरली विजिबल है दोनों में कौन क्लोज है और कौन ओपन है। ठीक है, ये वाला क्लोज होगा और ये वाला ओपन है। आपने कहा यहाँ पे पानी था, एक्स्ट्रा पानी था, अतिरिक्त पानी था जो कि तरल अवस्था में था। पहले ये पानी क्या होगा, गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, वाष्प के रूप में बनता है और स्टोमेटा से बाहर निकल जाता है। इसी प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कह रहे थे। ठीक है, ट्रांसपिरेशन क्यों होता है अगर मैं आपसे कहूँ, आपने कहा एक तो यही रीजन है कि जो अतिरिक्त पानी है उसे बाहर निकालना, पेड़ पौधों से उसे क्या करना, बाहर निकालना। दूसरा क्या होता है कि जो पानी होता है, जो जड़ों के द्वारा जो पानी होता है उसे खींचने में ये मदद करता है। जब वाष्पोत्सर्जन होगा इसका मतलब देखिए होता क्या है, ये तना है, ये भूमि है, यहाँ पर जड़ है, ये पत्ती है। ठीक है, अब आपने कहा यहाँ पर क्या होगा, पानी होगा, यहाँ पर क्या होंगे, जड़ रोम होंगे। इस प्रकार से जो पानी को क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे और इस प्रकार से जो पानी है अब वो ऊपर चढ़ता जाएगा। इस प्रकार से क्या होगा, ऊपर चढ़ता जाएगा और कहाँ पहुंचेगा, पत्ती में पहुंचेगा। अब आपने कहा अगर पानी यहाँ से बाहर ही नहीं गया तो ये जो चेन है पानी की वो कैसे आगे बढ़ेगी। तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ से पानी के कुछ कुछ मॉलिक्यूल क्या होंगे, बाहर निकलते रहेंगे। जैसे जैसे ये बाहर निकलेंगे ये चेन ऊपर की ओर चढ़ेगी। तो आपने क्या समझा, पानी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, अगर अतिरिक्त पानी ही बाहर निकालना है तो क्यों हमें ज्यादा पानी को अवशोषित करने की आवश्यकता है, हमें यानी कि जड़ों को क्यों पानी को, अतिरिक्त पानी को यहाँ पे अवशोषित किया जा रहा है। क्योंकि पानी के साथ साथ कुछ मिनरल्स भी यहाँ पर आते हैं, कुछ पोषक तत्व यहाँ पर होंगे किसमें, पानी में, जो कि पानी के साथ साथ क्या होते हैं, पेड़ पे चढ़ते हैं। तो हमने कहा कि पानी न सिर्फ फोटोसिंथेसिस में मदद कर रहा है बल्कि यहाँ पर जो भी मिनरल्स होते हैं उनको अवशोषित करने में भी मदद करेगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब ये चीजें आप समझ चुके थे, हम बात कर रहे थे किसके बारे में, फ्लावर के बारे में। क्या क्या चीजें कल आपने समझी हैं फ्लावर के बारे में। आपने कहा फ्लावर के पार्ट सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है, जैसे छोटी छोटी पत्तियों जैसी संरचना होती है, जिसे आपने क्या कहा था, सेपल कहा था या बाह्यदल कहा था। ठीक है, दूसरा आपने कहा था जिसे आप पंखुड़ी भी कहते हैं, दल भी कहते हैं और पैटल भी कहते हैं। आपने कहा इन्हीं की वजह से क्या होते हैं, पेड़ पौधों में आपको अलग अलग प्रकार के रंग दिखाई देते हैं। ठीक है, तीसरा आपने बोला था स्टेमेन, या जिसे आप पुंकेसर कहते हैं, या जिसे आप क्या कहते हैं, फूल का नर भाग कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, क्या है ये, फूल का नर भाग। ठीक है, जिसमें आपने दो पार्ट पढ़े हैं, कौन कौन से पढ़े हैं,
आपने बात की है एंथर की और आपने बात की है यहाँ पर फिलामेंट की। दूसरा आपने लास्ट वाला जो पार्ट आपका आता है वो आता है पिस्टिल, जिसे आप स्त्री केसर कहते हैं। ये है फूल का मादा भाग, या फिर क्या कहेंगे, फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट, ऑफ द फ्लावर। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट हमने क्या बातें की थी, एक एक करके हमने समझा था सेपल क्या होते हैं, सेपल का कार्य क्या होता है। आपने कहा सेपल क्या होते हैं, किसी भी फूल के नीचे, यानी कि फूल इस प्रकार से आप क्या देखते हैं, ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, फूल होता है। यहाँ पर आप क्या बनाते हैं, पिस्टिल बनाते हैं। यहाँ पर आप क्या बनाते हैं, स्टेमेन बनाते हैं। आपने कहा यहाँ पर जो लीफ होती हैं वही क्या कहलाते हैं, यहाँ पर सेपल्स कहलाते हैं या बाह्य दल कहलाते हैं। सबसे क्या होता है, निचला भाग होता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। अब आपने कहा कार्य क्या होगा, प्रोटेक्शन होगा, यानी कि ये क्या करते हैं, यहाँ पे सुरक्षा प्रदान करते हैं किसे, फूल को, और यहाँ पर दल यानी कि पेटल्स को। अब आपने पेटल्स के बारे में जब पढ़ा तो पेटल्स क्या होते हैं, आपने कहा रंगीन पंखुड़ियां होती हैं। ठीक है, रंगीन पंखुड़ियां होती है, क्या क्या कार्य होता है इनका, आपने कहा विभिन्न रंग के होते हैं और कीटों को आकर्षित करते हैं, किसके लिए, परागण के लिए। ठीक है, कल हमने परागण को भी समझा था कि परागण क्या होता है। अब हम बात कर रहे थे स्टेमेन के, स्टेमेन के बारे में आपने क्या समझा, पुंकेसर क्या है, किसी भी फूल का यहाँ पर नर भाग होता है जिसमें दो भाग यहाँ पर पाए जाते हैं। कौन कौन से वो दो भाग होते हैं, इस प्रकार से देखिए। ऐसे ही हमने समझा था एंथर और फिलामेंट को, पूरे भाग को आप क्या कहते हैं, स्टेमेन कहते हैं। इस पूरे भाग को हमने कहा था स्टेमेन या फिर हमने कहा था पुंकेसर, जो दो भागों में विभाजित हमने कहा था। ये वाला भाग जो है आपने कहा, इस पूरे भाग को हम क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। और इस एंथर के अंदर ये क्या होते हैं, ये होते हैं पराग कण या पॉलिन ग्रेन, या क्या कहते हैं इन्हें, पॉलिन ग्रेन कहते हैं। ये होता है फिलामेंट, जिसे आप क्या कहते हैं, पुंतंतु कहते हैं, जो कि क्या होता है, इसे फूल से जोड़े रखता है। किसे, इस एंथर को फूल से जोड़े रखने का काम होता है किसका, फिलामेंट का। ठीक है, अब हमने कहा कि इसके कार्य, जब हम फूलों के कार्य पढ़ेंगे तब हम देखेंगे, तब आपको इस भाग के बारे में भी बात करनी है और पिस्टिल के बारे में भी बात करनी है। एक बार पहले पिस्टिल को हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। पिस्टिल में आपने कहा इट इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, दे आर यूजुअली प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ द फ्लावर। आपने कहा पिस्टिल क्या होता है, किसी भी फूल का यहाँ पे फीमेल पार्ट होता है यानी कि मादा भाग होता है और फ्रंट में होता है। ठीक है, सेंटर में प्रेजेंट होता है, ये आपने देखा, या फिर आप सेंटर में कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं इनर मोस्ट पार्ट होता है, यानी कि सबसे आंतरिक भाग होता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, तीन भागों से मिलकर के बना होता है। स्टिग्मा जिसे आप वर्तिकाग्र कहते हैं, स्टाइल जिसे वर्तिका कहते हैं, ओवरी जिसे अंडाशय कहते हैं, तीन भागों से मिलकर के बना होता है। इट इज अटैच टू द प्लांट बाय द पेडिसिल। आपने कहा कि प्लांट से किसके द्वारा जुड़ा वो होता है, ये पेडिसिल के द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, क्लियर है। द स्टिकी पार्ट ऑफ द टॉप एंड ऑफ द पिस्टिल रिसीव द पॉलन ग्रेन इज द स्टिग्मा। आपने कहा सबसे पहला भाग जो होता है किसका, स्टिग्मा का, बना करके देख लेते हैं तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। आपने कहा यह है पिस्टिल जिसके तीन भाग होते हैं। हम बात कर रहे हैं इसकी, जिसे आपने क्या कहा, स्टिग्मा कहा। आपने कहा ये स्टिकी होता है, चिपचिपा भाग होता है, और यहीं पर क्या होते हैं, पराग कण आएंगे, पराग कण को क्या करेगा, ये रिसीव करता है। ठीक है,
सेकेंड पार्ट आपने कहा इट इज कनेक्टेड टू द लॉन्ग थिन ट्यूब कॉल्ड स्टाइल। आपने कहा जो स्टिग्मा होता है वो इस ट्यूब के द्वारा कनेक्टेड होता है जिसे आप क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं, या फिर जिसे आप वर्तिका कहते हैं, विच कैरीज द पॉलन ग्रेन टू द ओवरी। इसका क्या काम होता है, आगे जब डायग्राम हम देखेंगे साथ तीनों के फंक्शन एक साथ हम डिस्कस करेंगे। द ओवरी इज द स्वेलन पार्ट ऑफ at the end of the pistil that consists the ovule or the developing seeds। आपने कहा ये जो फूला हुआ भाग होता है इसे आप कहते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है। अब इसे बाद में पढ़ेंगे, पहले हम डायग्राम को समझते हैं। आपने कहा यहाँ पर पिस्टिल जिसे आप क्या कह रहे हैं, स्त्री केसर कह रहे हैं, जो कि फूल का क्या है, फीमेल पार्ट है, 3 भागों से मिलकर के बना होता है। यह है स्टिग्मा। इस स्टिग्मा पर जब यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर इस प्रकार से क्या होंगे, स्टेमेन होंगे। ठीक है, ये स्टेमेन है। स्टेमेन के अंदर आपने कहा पॉलन ग्रेन होते हैं जिसे आप पराग कण कहते हैं। ठीक है, अब आपने कहा एंथर से, इसे हमने क्या कहा, एंथर कहा था। एंथर को आप क्या कहते हैं, पराग कोश कहते हैं। ठीक है, कल हमने डिस्कस किया था अच्छे से। आपने कहा पराग कोश से पराग कण का वर्तिक काग्र तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है इसे हमने क्या कहा था, परागण कहा था। ये प्रक्रिया क्या है, परागण है। अब परागकण कहाँ से, आपने कहा पराग कोशी कहाँ गए हैं, आपने कहा स्टिग्मा पर गए हैं जिसे आप क्या कह रहे हैं, वर्तिकाग्र कह रहे हैं। क्या है ये, वर्तिकाग्र है। ठीक है, ये क्या है, वर्तिका। आपने कहा कि स्टिग्मा का काम क्या होगा या वर्तिकाग्र का काम क्या होगा। 3 भाग अगर बताए गए हैं तो तीनों भागों का काम अलग अलग होता है। जैसे कि आपने जब पढ़ा था स्टेमेन के बारे में, यानी कि जब आपने पुंकेसर के बारे में पढ़ा था तब आपने एंथर और फिलामेंट को हमने पढ़ा था। दोनों के कार्य अलग अलग हैं। इसमें क्या बनेंगे, परागकण का निर्माण होता है। ये क्या करेगा, इस पराग कोश को फूल से जोड़े हुए रखता है। इतनी बात क्लियर है। अब हमने बोला कि स्टिग्मा का फंक्शन यानी कि वर्तिकाग्र का कार्य आपको पता चल गया है। यहाँ पर ये क्या करेगा, पराग कण को, क्योंकि ये चिपचिपा होता है, ये पराग कण को क्या करेगा, रिसीव करेगा यहाँ पर। ठीक है, सेकेंड पार्ट आपने कहा वर्तिका का क्या कार्य होता है। आपने कहा वर्तिका के द्वारा ही ये जो पराग कण है ये आगे की ओर क्या होता है, जाता है। वर्तिका के द्वारा ही जो पराग कण है वो आगे की ओर जाएगा। फिर आपने कहा ठीक है, तो यहाँ पर जो तीसरा पार्ट हमारे पास आता है जिसे आप ओवरी कहते हैं या जिसे आप क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं, इसका क्या कार्य होगा। आपने कहा ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या होगा, ओव्यूल होगा, और इस ओव्यूल के अंदर क्या होगा, एग सेल। ठीक है, अंड कोशिका होती है। आपने कहा फिर अंड कोशिका से क्या होता है, यहाँ पर जो अंड कोशिका होती है, अंड कोशिका के साथ जब आपने कहा ये परागकण फ्यूज होता है या मिलता है तभी बीज का निर्माण होता है। यानी कि मैंने क्या कहा, ये एक्सेल है, एक्सेल के साथ क्या मिला, पॉलन ग्रेन मिला, और अब आपके पास क्या बना, बीज बन गया है। इसी के साथ आपको फूल के कार्य भी पता चल गए। फूलों से ही क्या बनता है, फल और बीज का निर्माण होता है। आप जो भी फल खाते हैं, आप जो भी बीज खाते हैं, कहाँ से उसका निर्माण हो रहा है, आपने कहा फूलों से उसका निर्माण हो रहा है। फूलों से कैसे निर्माण हुआ, आपने कहा बीज तो इस प्रकार से बने कि जब ये परागकण इस अंड कोशिका से मिल जाते हैं तो क्या बनते हैं, यहाँ पे बीज बन जाते हैं। आपने कहा ये वाला जो पूरा भाग होता है जिसे आप मैक्सिमम जो फ्रूट होते हैं जो आप खाते हैं, ये क्या होता है, फल बना लेते हैं। ये क्या कर लेते हैं, फल का निर्माण कर लेते हैं। आपने कहा फल के अंदर ही बीज होता है। तो आपने कहा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बीज बन जाएगा इस प्रकार से, ये बीज बन जाएगा और ये आपका पूरा फल बन जाएगा। कहाँ से बना है, आपने कहा जो आपने स्त्री केसर देखा था, स्त्री केसर के 3 भाग आपने पढ़े थे। एक भाग ये है, दूसरा भाग ये है, और तीसरा भाग ये है, यानी कि ओवरी। तो ओवरी से क्या बना, फल का निर्माण यहाँ पर होता है और फल के अंदर ही क्या होगा, बीज का निर्माण होगा। अब पढ़ लें ये चीजें, अब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आपने कहा जो पिस्टिल होता है, स्त्री केसर होता है, फूल का मादा भाग है, वे आमतौर पर फूल के बीच में मौजूद होते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, कलंक, शैली और अंडाशय, यानी कि जिसे आपने स्टिग्मा कहा था, ठीक है, जिसे आपने वर्तिकाग्र कहा था, जिसे आपने वर्तिका यानी कि स्टाइल कहा था, जिसे आपने ओवरी यानी कि अंडाशय कहा था। ये पेडिसिल द्वारा पौधे से जुड़े होता है। ठीक है, स्त्री केसर के ऊपरी सिरे पर चिपचिपा भाग जो पराग कणों को ग्रहण करता है उसे वर्तिकाग्र कहते हैं। आपको ये जो डेफिनेशन है एज इट इज नोट करनी है, इंपॉर्टेंट है। सेकेंड आपको बोला गया यह स्टाइल नामक लंबी पतली ट्यूब से जुड़ा होता है जो पराग कणों को अंडाशय तक ले जाता है। यह यानी कि
आपने कहा जो वर्तिकाग्र है वो स्टाइल यानी कि वर्तिका से जुड़ा होता है। अब ये वर्तिका क्या कार्य क्या करती है, पराग कण को कहाँ तक लेके जाती है, ओवरी यानी कि अंडाशय तक लेके जाएगी। ठीक है, आपने कहा अंडाशय स्त्री केशर के अंत में एक सूजा हुआ भाग होता है जिसमें बीजांड या फिर विकासशील बीज होता है या फिर अंड कोशिका होती है। ठीक है, आप कुछ भी यहाँ पे याद कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे, आपने अभी तक बात की है तना, तने के कार्य, आपने बात की है पत्ती, पत्ती के कार्य, आपने बात की है फूल, फूल के कार्य। ठीक है, हम रूट के बारे में बात करेंगे, जड़ के बारे में बात करेंगे, उससे पहले आपको क्या करना है, पिस्टिल के बारे में सारी चीजें यहाँ पे नोट कर लेनी है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर रूट के बारे में यानी कि जड़ के बारे में। ठीक है, आप सभी जानते हैं रूट के बारे में हमने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। आपने कहा कुछ ऐसी रूट भी होती हैं जिन्हें हम खाने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि आपने कुछ ऐसे तने देखे थे जो हम खाने के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल, आपने कहा आलू, आपने कहा अदरक, ये हम क्या करते हैं, खाने में यूज करते हैं। कुछ ऐसे ही जड़ें भी होती हैं जिन्हें हम खाने के रूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा है कि जो जड़ के कार्य होते हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करना होता है, यानी कि पानी को अवशोषित करना होता है। और पानी किसमें काम आ रहा है, आपने कहा फोटोसिंथेसिस में यहाँ पर यूज हो रहा है। दूसरा हमने कहा कि और क्या कार्य हो सकते हैं जड़ के, आपने कहा कि जड़ जो होती है वो पेड़ को स्थिर रखती है, खड़ा रखती है। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, कभी आंधी तूफान चलता है तो ऐसे नहीं कि पेड़ इजीली गिर जाते हैं, क्योंकि उनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत नीचे तक, बहुत गहराई तक जाती हैं, पेड़ को स्थिर रखती हैं। ये क्या होते हैं, जो जड़ है उसके नॉर्मल से फंक्शन होते हैं, यानी कि सामान्य जो उनके गुण होते हैं या कार्य होते हैं। अगर हम इससे हटके कुछ और देखें तो आपने कहा कि जो जड़ें होती हैं कुछ इस प्रकार की जड़ें होती हैं जो कि हम खाने में उपयोग करते हैं। ठीक है, अब आपने बोला कि हमारे पास जड़ के प्रकार भी आते हैं, तो पढ़ लेते हैं आपके क्या क्या चीजें आपको जड़ के बारे में बताई गई हैं। आपने कहा रूट्स आर मोस्टली द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। आपने कहा कि हम रूट यानी कि जड़ की पहचान कैसे करते हैं कि जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी के नीचे वाले भाग में होती हैं। ठीक है, दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अब आपको क्या बोला गया है, ये क्या करती है, पानी और मिनरल्स को क्या करती हैं, अवशोषित करती हैं। दे होल्ड द सॉइल firmly टू कीप द प्लांट्स अपराइट। आपने कहा कि ये क्या करती हैं, मिट्टी को जकड़ करके रखती हैं। जब मिट्टी को जकड़ करके रखती हैं तभी जो पेड़ होता है वो वहां पर स्टेबल रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, आपने कहा सम रूट्स आर स्टोर फूड एंड बिकम प्लम। आपने कहा कुछ ऐसी जड़ें होती हैं जिन्हें आप खाने में उपयोग करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल आपके पास आ रखे हैं यहाँ पर, कुछ एग्जाम्पल आपके पास आ रखे हैं जो कि आप खाने में यूज करते हैं। जैसे कि आपको दिखाई गया गाजर और आप देख रहे हैं यहाँ पर सलजम। ठीक है, क्या करते हैं, आप इन्हें खाने में इसका उपयोग करते हैं। अब आप इस बात से क्या क्या चीजें समझे, आप इतनी चीजें समझे हैं कि कुछ ऐसे तने होते हैं जिन्हें आप खाते हैं, कुछ ऐसी जड़ें होती हैं जिन्हें आप खाते हैं, कुछ पत्तियों को भी आप खाते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल आपसे पूछूं कि कौन सी पत्तियां आप खाते हैं, सबसे पहले आपका जो आंसर होना चाहिए हरी पत्तियां। ठीक है, जैसे आप राई के पत्ते खाते हैं, आप मूली के पत्ते खाते हैं, आप जो यहाँ पे पत्ता गोभी जिसे आप कहते हैं आप उसे खाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं, हम पत्तियों को यूज में ला रहे हैं। ठीक है, आपने कहा जो जड़ें होती हैं वो अधिकतर भूमिगत होती हैं, मिट्टी से पानी और खनिजों को अवशोषित करती हैं, पौधे को सीधा रखने में मिट्टी को मजबूती से पकड़ते हैं। कुछ जड़ें भोजन संग्रहित करती हैं और मोटी हो जाती हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। ये तो बात है किसकी, जड़ों के बारे में। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रूट, यानी कि जड़ों के प्रकार, अलग अलग प्रकार होते हैं। और हम ये भी बात करेंगे कि जड़ों के प्रकार और पत्तियों के प्रकार में एक संबंध होता है, वो किस प्रकार से संबंध होता है, आप कैसे पहचानेंगे, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो जड़ें हैं जो आपको इमेज में दिखा रखी हैं, जो खाने योग्य जड़ें होती हैं, वो आप यहाँ पर उसके एग्जाम्पल लिखेंगे। साथ ही साथ आप जड़ के कार्य भी यहाँ पर नोट करेंगे जो कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाए गए। चलिए, तो अब आप इमेज में देखेंगे, आपको जो जड़ें दिखाई गई हैं सारी आपको जड़ें दिखाई दे रही हैं, सारे क्या हैं, जड़ें हैं। आपने कहा कुछ ऐसी भी जड़ें हैं, कुछ ऐसी भी जड़ें हैं और कुछ ऐसी भी जड़ें हैं। अब इनमें क्या क्या चीजें, क्या क्या डिफरेंस आपको दिखाई दे रहे हैं। आपने कहा कुछ ऐसी जड़ें हैं जो मोटी हैं और सीधे नीचे में गहराई में जा रही हैं, बहुत सारी जड़ें आपको नहीं दिखाई दे रही हैं।
आपने कहा कुछ ऐसी जड़ें हैं जो बहुत सारी आपको दिखाई दे रही हैं, बहुत पतली पतली है, रेशे नुमा है, और आपने कहा कि ज्यादा गहराई में नहीं दिखाई दे रही। अगर हम कंपैरिजन करें, अगर आप इस जड़ के साथ तुलना करें, तो आपने कहा ये गहराई की ओर जा रही है, आपने कहा ये गहराई की ओर नहीं जा रही है बल्कि ये फैलती हुई जा रही है। आपने कहा टाइप्स ऑफ रूट में हमारे पास दो प्रकार की जड़ें आती हैं, एक को आप कहते हैं मूसला जड़, और दूसरी को आप कहते हैं रेशेदार जड़ें। अब नाम से आप समझ सकते हैं, रेशे से आप क्या समझे, आप कहते हैं कि जो छोटे छोटे धागे होते हैं उन्हें आप रेशे कहते हैं, ठीक है। तो आपने कहा कि ऐसी जड़ें जो धागे नुमा होंगी, जो धागे जैसी आपको दिखाई देती हैं, वो कैसी होती हैं, रेशेदार जड़ें होती हैं। तो मूसला जड़ें क्या होती हैं, आपने कहा मूसला जड़ें क्या होती हैं, थिक होती हैं, मोटी होती है और गहराई में जाती हैं। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, आपने यहाँ पर इमेज देखी है, इनमें आपको दोनों प्रकार की जड़ें दिखाई देंगी, मूसला जड़ भी और रेशेदार जड़ भी। आपको ये देखना है, ये पहचाना है कि कौन सी मूसला जड़ है और कौन सी रेशेदार जड़ें हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। इसके आगे का जो पोर्शन है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जिसमें आपको क्या क्या चीजें समझनी है। आपको समझनी है जड़ों के प्रकार, और आपको समझना है जड़ और पत्तियों में क्या यहाँ पर संबंध होता है, इस चीज के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक बार आप लोग क्या करेंगे, इमेज को देख लेंगे और अपना होमवर्क आप लोगों को करके लेके आना है। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।